जब एकांत में दुख होता है, कोई अपने पास ना हो, तब बातें करो प्रभु से, देखो कैसा रोना आएगा। हे नाथ, आपकी सेवा करो। हम भले नहीं देख पा रहे, लेकिन आप तो सुन पा रहे हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जगह हैं, आप सब दर्शी हैं, तो आप मुझे देख रहे हैं। तो प्रभु देख लो, आपकी सिवा कोई नहीं। हम किसी को परेशान नहीं करते, पर लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं। कल तो हमने कहा था सहना पड़ेगा, तो किसी ने कहा कि सहना नहीं, उठा उठा के पटक पटक के मारो उसको जो तुम्हारे साथ ऐसा करे। ठीक है, आपकी सलाह ठीक है। पीछे का कर्म तो ये दुख दे रहा है, अब आपने उसे पीटा तो उसके ऐसा नहीं कि हाथ पैर नहीं, वो भी तुम्हें पीटेगा, दंड देगा, दोनों पुलिस में जाओगे, मुकदमा चलेगा, काम आगे बढ़ा। मतलब तुमने नया जाल फैला लिया, पीछे वाले हिसाब को भुगत करके। जैसे किसी कोई गाली दे रहा है, चुपचाप सुन लिया, राधा राधा राधा, निकल गए, निकल गया कर्म, निकल गया। तुम्हारा जो कर्म जलाया ना हृदय को, निकल गया, खत्म। अब लौट पड़े तुम, हम नई रचना कर रहे हो नए कर्म की, अब उसका भोग भोगना पड़ेगा। ज्यादा लड़ाई बन गई, मारपीट हुई, कहीं वो मर गया, अरे भाई कहीं भी लग जाए, अब जाओ आजीवन कारावास, नया कर्म तुम्हें दंड। नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरा ब्याह क्यों नहीं हो जाने दिया? तो प्रभु ने कहा कि मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने भक्तों को कभी माया स्वेच्छा से नहीं। भगवान से हम मांगे, अगर हमारा उसमें हित नहीं है तो हमारे भगवान नहीं देंगे। फिर श्रद्धा मत छोड़ना कि भगवान से मांगा और भगवान ने दिया नहीं। हम खूब नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, और जैसी परिस्थिति में भगवान रखे उसमें राजी रहे। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो हम जो मांगे वो भगवान से मांगे, पर इतनी छूट दे दे कि वो पूरा करे तो जय जय, और पूरा ना करे तो भी दे दे। कोई मंगल विधान होगा इसीलिए पूरा नहीं किया, ऐसा सोच। कल कोई आए थे कि सनातन धर्म का, हम तो उनका सनातन धर्म का उत्थान करना तो पहले हमारे नई समाज को सुधारो। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन व्यसन आदि में फंस रही है, इसको सुधारो तो सुधर सकती है। नहीं, यही तो हमारे सनातन धर्म के आगे अब इनकी क्या दशा होगी, जो इंजेक्शन से जी रहे हैं नशे में, जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ही केवल भोगी दृष्टि रख रहे हैं। इन्हें क्या हमारे सनातन धर्म का वो मतलब उत्थान करेंगे? क्या हो गए, तो खुद पशु की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। जिसे सुख चाहिए उसे कष्ट होता है, और जो सुख में स्थित है उसको कष्ट क्या पहुंचाए। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो कष्ट होगा। बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहे। जैसे कोई किसी का जब बुरा करना चाहता है तो उसको जानने नहीं देता, हंसेगा, बात करेगा, हाथ मिलाएगा, पानी पिएगा, पर वो समय देखे कब गला काटे इसका, कब पैसा मारे इसका, वो अपनी ताड़ में रहेगा। हमको ऐसे ही ताड़ में रहना है। तुमसे हंसेंगे, बात करेंगे, लेकिन अपने प्रभु का चिंतन करेंगे। हम फंसने नहीं देंगे अपने मन को तुम में। चतुराई सीखो, परिवार वाले जान न पाए कि आप इस कोट के भक्त हैं, आपके काम करने वाले साथ वाले जान न पाए कि इस कोट के भक्त हैं। आप अंदर ही अंदर प्रभु से प्यार, सबसे व्यवहार वैसे जैसे एक संसारी पुरुष, और अंदर से प्यार, कोई बाधा नहीं। और ऐसे अगर भक्त बन गए तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। देखो, गुफा में भजन करने वाला भी एक जगह कमजोर रहता है। जब बाजार में खड़ा होगा संसार में तो भागने का मन होगा उसका। नहीं, सच्चा अभ्यासी वही है जो बीच बाजार में आसन लगा के बैठ जाए तो उसी समय समाधि में पहुंच जाए। ढोल नगाड़े बज रहे हो, उसकी एकाग्रता भंग रही हो, ये सच्चा अभ्यास है, वो कच्चा अभ्यास है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन कहीं फिसल कर जा रहा है, ये कोई खास बात नहीं। क्रिया ना होने पावे, क्रिया होना खास बात है। चिंतन तो नाम काट देगा। जैसे आपका नाम चल रहा है राधा राधा राधा, तो गंदा चिंतन हो रहा है, तो वो साथ में वो जो बोर्ड को पोंछने वाले को डस्टर कहते हैं, वो साथ में नाम लगा हुआ है, वो मिटा देगा, वो संस्कार नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसा पाएगा चिंतन। अगर क्रिया बन गई तो फिर क्रिया न होने पावे, चिंतन फिसल कर चला जाए तो कोई हानि की बात नहीं है, क्योंकि नाम चल रहा है, बार बार नाम आपको संभालेगा उसको। वो अगर क्रिया बन गई तो फिर कोई छोड़
व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरव नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है शास्त्र सम्मत, तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। एक नेगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। माँ का प्यार देखा है ना, मान लो पिताजी मारने के लिए दौड़ते चले आ रहे हैं, तो अपने प्रेम का प्रयोग करके, बच्चा है, हो गई गलती हो गई, या माना गलती हो गई तो आप मार डालोगे, आप मारोगे, वो मतलब इतने उपाय करके हमको बचा ले। ये प्यारी जू के वात्सल्य समुद्र के एक बूंद में अनंत ब्रह्मांड की माताओं में वात्सल्य है। प्यारी जू वात्सल्य समुद्र है, हम उनकी शरण में हैं। अगर हमसे गलती भी हो जाएगी तो भी हमारा अब उद्धार नहीं रुकने वाला, क्योंकि हम श्री जी की शरण में हैं।